सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पर। और ये टेक्नीशियन बेस्ड जॉब है दोस्तों, जहां पर आपको बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ इंजीनियरिंग इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश वीडियोस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी रहे हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज हमारा एक सेशन है जो मॉक सेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का वर्क प्रोफाइल, इनके टेक्नीशियन का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? Sir, there are many responsibilities and duties. Okay. First of all, nanotechnology is the combination of science, engineering, and technology to the study material and process at the nanoscale. Okay. They working with the genetic material like DNA and RNA. They using many devices like nanoscale, atomic scale, and microscopes. And they work with मटेरियल्स, उन मटेरियल्स पर वर्क करते हैं जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एंड दे आइडेंटिफाइंग द न्यू एप्लीकेशन फॉर नैनो टेक्नोलॉजीज एंड कंडक्टिंग द मेडिसिन एक्सपेरिमेंट्स एंड राइटिंग अप द डिटेल्ड रिपोर्ट्स एंड हेल्प इन क्लीन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर से बनी वस्तुओं पर स्टडी करते हैं और उनके बदलाव को देखते हैं। और जैसे सर मैं बताना चाहूँगी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़, जो इंसानी लोग होते हैं उनके जो बाल होते हैं उनकी जड़ का 800वां भाग होता है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मोनिका, आज बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन है, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, व्हाट आर द 4 जनरेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? सर, दीज आर पैसिव नैनो स्ट्रक्चर एंड एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर, नैनो सिस्टम एंड मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम। वेरी गुड। और नैनो टेक्नोलॉजीज के यूजेस कहाँ होते हैं? सर, नैनो टेक्नोलॉजी के यूजेस बहुत से फील्ड में कर सकते हैं हम, जैसे एग्रीकल्चर में, ऑटोमोटिव में, एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल होते हैं उनमें, इन्वायरमेंट में, फूड, जेनेटिक्स, स्पेस एंड अदर भी फील्ड बहुत से होते हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स वगैरह। yes, और ऑटोमोटिव आपने बताया ऑलरेडी, और बायोमेडिसिन्स, यस, एग्रीकल्चर, स्पेस, कॉस्मेटिक्स। यस सर, कॉस्मेटिक्स में भी ओके, ट्रांसपोर्टेशंस एंड अदर्स। चलिए मुझे ये बताइए, हु इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? सर, हेनरिच रोहर जो है वो फादर ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। ओके, हेनरिच रोहर। Yes. ओके ओके। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल? क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी? सर, दीज प्रॉपर्टीज आर large fraction of surface atoms, Okay. and large surface energy, बिल्कुल। spatial confinement and reduce imperfection. Okay. What are synthesis methods? Can you tell me? Sure. So these are solid state, Okay. and hydrothermal, Okay. and slow evaporation at room temperature, बिल्कुल। and flux method. Okay. मोनिका, फिजिकल मेथड के एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? Sure sir. प्लीज। Sir, these examples are filtration, centrifugation, and magnetism, distillation and evaporation. Very good. Can you name some mechanical method of synthesis of nanomaterials? Sure sir. So these are mechanical grinding, Okay. mechanical alloying, and high energy ball milling, Okay. and reactive milling. Okay, it is reactive milling. Okay. Yes, sir. Monica, what are the steps of physical methods? Sir, the first step is evaporation of the material, and second step is rapid control condensation. Okay. What are the challenges of nanotechnology? Sir, these are many challenges for nanotechnology like stability of new clusters, surface reconstruction, Okay. thermal noise, friction, and Brownian methods, and design for a motor and others. And implementation path even is challenges which nanotechnology Yes, is facing. Can you tell me the difference between nanoscience and nanotechnology? Sure, sir. Sir, nanoscience is the study of material and their properties. Okay. And whereas nanotechnology is the using of those materials and properties for create something new and different. Okay. Monica, what are the 2 approaches of nanotechnology? What are those? Sir, these are top down approach and bottom up approach. और सर मैं बताना चाहूँगी जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें हम पार्टिकल्स को, जो बल्क वाले मटेरियल्स होते हैं उनको एक नैनो साइज में और नैनो स्ट्रक्चर और पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEM एंड SPM? सर, SEM की फुल फॉर्म होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, और जो SPM है इसकी फुल फॉर्म होती है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स। वेरी गुड। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी?
Sir, nanotechnology is study of manipulating matter on an atomic scale. Okay. What are the classifications of nanostructures? These classifications are diamond, carbon nanotubes, carbon fibers, and graphene. Okay, that is carbon nanofibers. Yes, okay. Chaliye, tell me the types of nanoparticles. Sir, these particles are inorganic based, Okay. organic based, carbon based, and composite based. Okay. Organic based, carbon based, and you told composite. Yes, sir. Okay, okay. What is nanoscale system? Sir, nanoscale, it is a structure with at least one dimension at the nanometer scale. Okay. Monica, what are the types of nanomaterial synthesis methods? Sir, these are polyol method, Okay. and microemulsion, Right. thermal decomposition, and electrochemical synthesis. Very good. Monica, what are the 4 types of artificial nanomaterials? Sir, artificial nanomaterials can be divided in 4 categories like Okay. carbon based, metal based, and dendrimers and composites. और जो Okay. अदर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नैनोमेटेरियल्स कहते हैं. Okay. Monica, the size and shape of gold for red color is around how many meters? सर 10 to 20 मीटर्स. और मैं बताना चाहूँगी जो गोल्ड है ये एक तरह का नैनो पार्टिकल है. Okay. और जिसका जो साइज और शेप है वो उसके कलर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. Okay. Monica, what are the 2-dimensional nanomaterials? सर दीज आर नैनो डिस्क एंड नैनो लेयर्स. Very good. What is the standard form of PESTM? सर इट्स फुल फॉर्म इज फोटोन इमेशन स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. It is photon emission, scanning, tunneling, and microscopy. Yes. Okay. Monica, where does graphene oxide is used? Sir, graphene oxide is a type of nanoplatelets. Okay. Or it's used in cellular imaging, drug delivery, and cancer treatment. Okay. The size of atom is nearly how much? सर 0.1 नैनोमीटर का होता है. और मैं बताना चाहूँगी जो हीलियम है उसका 0.1 नैनोमीटर है और सबसे छोटा माना जाता है. Okay. The smallest naturally occurring atom. Yes, sir. Okay, okay. Monica, what are your strong points? Sir, my strength, I am jovial, versatile, and confident girl. And what is your weakness? Sir, weakness is that I am little talkative. Monica, what is your hobby? Sir, my hobbies are making new friends, exploring new culture, and traveling. Okay. In this interview, we have other students also, those who want to go in this field. So why should we recruit you? Sir, at present, I can't judge others who are standing in a queue like me. And first of all, I would like to thank you for giving this opportunity. I am determined and dedicated person, especially towards my work, and I will justify your selection by 100% honesty and sincerity. Sir, please give me a chance to show my strength. मोनिका, किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं और किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना पसंद नहीं करते हैं? सर, एज आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मैं अपने आप को हर मॉल में एडजस्ट कर लेती हूँ. Okay. लेकिन मैं बताना चाहूँगी मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करूँगी. बट आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो ऑनेस्ट है अपने वर्क को लेकर और अपने मन लगाकर अपने वर्क को करते हैं. जो लेजी है उनके साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी. ओके, गुड. एंड व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लाइफ? सर, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूँ और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं इसी में अपने प्रमोशन पाकर कुछ नई पोस्ट गेट पर लिए. ओके. और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे? Sir, salary not essentially. Growth opportunities are more important, and work is worship for me. Money doesn't matter for me. ओके. मोनिका, आपका जो आपने बताया अपने बारे में, तो आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए इस इंटरव्यू में हमको सिलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे? Sir, first of all, I am confident कि I will get selected. Okay. Unfortunately, at least I am not selected. तो मैं अपनी वीकनेस के बारे में जानूंगी, उसको इम्प्रूव करूंगी और नेक्स्ट टाइम फिर से इस इंटरव्यू में आके सक्सेस होंगी. यस सर. ओके, चलिए अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते हैं. दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप आपको जरूर देते हैं और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों. फ्रेंड्स, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मान लीजिए आप नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि देखिए आज हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं मगर कल कोई और कंपनी आपको रिक्रूट करे और आप हमारी कंपनी को क्या छोड़ देंगे, यानी कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस. ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोई फिक्स आंसर नहीं होता दोस्तों. आप ऐसा नहीं कह सकते नो सर आई विल वर्क विद योर कंपनी फॉर होल लाइफ. टोटली यू आर स्पीकिंग रॉन्ग. आप कहते हैं सर छोड़ दूंगा, तो ये भी सुनना अच्छा नहीं लगता. यू शुड बी वेरी डिप्लोमेटिक. आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर आंसर देना चाहिए. तो आप कह सकते हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट आई डोंट वांट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ. सर मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहता. फर्स्ट थिंग. इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं सर
As you know, whenever we are working somewhere, there are two types of satisfactions. One is job, another is monetary. When both these satisfactions moves parallel, there is no reason of change. And as long as I am growing professionally, there is no reason for me also to make a move. जब तक मैं ग्रो करूंगा सर, मुझे कोई रीजन ही नहीं है सर चेंज करने का, और मुझे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है, व्हाई शुड आई चेंज सर? और अगर रोलिंग स्टोन बनूंगा तो सर मेरी इमेज डाउन होगी। तो डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे जरूर इंप्रेस होंगे। मुझे लगता है दोस्तों ये टिप आपके बहुत काम आएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, और ये छोटा सा इंटरव्यू जो मॉक सेशन आपके लिए बनाया गया है, ये आपको जरूर बेनिफिट देगा। थैंक यू सो मच मोनिका फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। कीप इट अप। ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।